हाँ जी। साहब मैं आसपास के घरों में ना मेड का काम करती हूँ, अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ मैं अभी पूछता हूँ। अंकिता, एक बार आना, मेड के काम के लिए कोई आया है। हाँ, अरे मनीषा तुम यहाँ पर? अरे अंकिता, तुम यहाँ पे रहती हो? राहुल, मनीषा यहाँ मेड का काम मांगने आई थी। हाँ, इन्होंने ही बोला था काम के लिए, लेकिन ये क्या, तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ राहुल, मैं मनीषा को अब से नहीं अपने बचपन के टाइम से जानती हूँ। तुमने काफी बार मेरे मुंह से मनीषा मनीषा तो सुना ही है, वो यही है। राहुल, हमने स्कूल साथ में किया है, इवन हमने कॉलेज भी साथ में ही पास आउट किया था। और राहुल, मनीषा के तो डेली मैं स्टेटस देखा ही करती थी। कभी वो स्विट्जरलैंड घूमती थी, कभी अमेरिका, कभी न्यूजीलैंड, ऐसे घूमती रहती थी। बट एक दिन इसके स्टेटस दिखना बंद हो गए। मुझे लगा इसने नंबर चेंज कर लिया होगा और शायद मेरे को अपना नंबर देना भूल गई। पर मुझे पता नहीं था मनीषा तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो अचानक से तुम मेड का काम क्यों मांगने लगी? नहीं नहीं, तुम्हारे घर में अगर मेड की ज़रूरत है तो बताओ, वरना मैं जा रही हूँ। मनीषा चलो ठीक है, तुम्हें उस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर एक दोस्त के नाते अंदर तो आ सकती हो ना? हाँ, अब आप दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हो तो अंदर तो आना ही चाहिए आपको। आइए ना। हाँ मनीषा, मैं तुम्हें काम दिला दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, पर तुम अंदर तो आओ। मनीषा, क्या तुम मेरे को बताओगी कि ये सब कब और कैसे हुआ? अंकल का तो इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें ऐसे घर घर जाकर के ये मेड का काम मांगना पड़ रहा है? देखो, मैं ये बातें नहीं करना चाहती अंकिता, हम कुछ और बातें करते हैं ना। मनीषा, तुम प्लीज ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे हालातों का मजाक बना रही हूँ। अरे अंकिता, तुम ये सब बातें छोड़ो ना, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेड की ज़रूरत है? देखो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, अगर तुम्हें है तो ज़रूरत तो मुझे बता दो प्लीज़। और अगर तुम्हें नहीं रखना है तो मुझे बता दो, मैं किसी और के घर पे जाके पता कर लूँगी। मनीषा, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, और बचपन के दोस्त इस हालत में मिले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज मनीषा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कम से कम एक दोस्त होने के नाते तो बता दो। अंकिता, सब सही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक पापा के बिजनेस पार्टनर ने पापा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया और धोखे से सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया। इतना बड़ा सदमा मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब पापा को पता चला कि पापा के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है तो पापा को हार्ट अटैक आ गया। तो हमने सारी सेविंग्स अपने पापा के इलाज में लगा दी। हमने सोचा क्या पता उनकी जान बच जाए, हमने सोचा कि पापा ठीक हो जाएंगे, लेकिन सारी सेविंग्स भी चली गई और पापा की जान भी नहीं बची। पापा के जाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना रहने को घर, ना काम, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। बस इसी वजह से आज मैं तुम्हारे घर पे काम मांगने आई हूँ। मनीषा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे को इन हालातों में मिलोगी। मुझे ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी ना फाइनेंशियली कुछ मदद कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अरे नहीं नहीं अंकिता, तुमने मेरी मदद करने का सोचा, मेरे लिए वही काफ़ी है। मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती, और अगर मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए तो मैं उन्हें चुका भी नहीं सकती, तो इसलिए प्लीज़ रहने दो। अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। और वैसे भी मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। अरे तो कोई बात नहीं, वो पैसे आप मत चुकाना अंकिता। हाँ मनीषा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए मनीषा, तुम्हें वो पैसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं अंकिता, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही बड़ी बात है। अच्छा ठीक है मनीषा, मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगी, मुझे पता है तुम बचपन से कितनी जिद्दी हो, पर तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ, अगर उस काम के पैसे मिलेंगे तो मैं क्यों मना करूँगी। हाँ हाँ, बदले में पैसे मिलेंगे। वो मनीषा मेरी फ्रेंड है ना, पास में ही रहती है, तुम्हें ना एक पार्सल है वो डिलीवर करना है बस उसके घर में। पैसे ना मैं पार्सल के अंदर ही डाल दूंगी, डिलीवर करने से पहले वो पैसे निकाल लेना तुम, ठीक है? तुम 2 मिनट रुको, मैं लेके आई पार्सल। ये पार्सल देना है तुम्हें, और यहाँ पे ना एड्रेस भी लिखा हुआ है, देख लेना, और पैसे इसी के अंदर रखे हैं, याद से पैसे निकाल लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, ठीक है? अंकिता, ये पार्सल में क्या है और कौन सी दोस्त तुम्हारी यहाँ पे रहती है? अभी तो हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं। हाँ राहुल, तुमने सही कहा, यहाँ पे मेरा कौन दोस्त रह सकता है, अभी अभी तुम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। पर मुझे मनीषा का ना अच्छे से पता है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, बहुत जिद्दी है वो। अगर मैं उसको सामने से पैसे बार बार भी ऑफर करती ना, वो लेती ही नहीं, मुझे पता है उसका। इसलिए मैंने क्या किया, उस पार्सल में पहले ही पैसे डाल दिए और पर्ची भी लिख दी है कि उसको ये पैसे रखने ही पड़ेंगे, और अगर उसको फ्यूचर में कोई भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे को जरूर बताए। ये तुमने बहुत अच्छा किया अंकिता। यार ये कहाँ का एड्रेस दिया है? यहाँ पे तो ऐसा कोई घर ही नहीं है।
एक काम करती हूँ, ये बॉक्स खोल के देखती हूँ, इसमें कुछ ना कुछ तो क्लू मिल ही जाएगा। इतने सारे पैसे, ये क्या लिखा हुआ है? मनीषा, ये पार्सल मेरे को एक्चुअल में जिसको पहुंचाना था वो दोस्त तुम ही हो। मनीषा, मुझे पता है तुम बचपन से कितनी ज्यादा जिद्दी हो, और ये भी पता है अगर मैं तुम्हें ये सामने से पैसे ऑफर करती तो तुम ये पैसे कभी नहीं लेती। इसीलिए मैंने ये पैसे तुम्हें इस तरीके से पहुंचाए। मैं क्या करती मनीषा, मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था ये पैसे तुम्हें देने का। और हाँ, तुम प्लीज ये पैसे मेरे को वापस रिटर्न मत देना। और प्लीज, अगर तुम मेरे को अपना फ्रेंड मानती हो तो कभी भी अगर तुम्हें मेरी फ्यूचर में कैसे भी हेल्प चाहिए होगी ना मनीषा, तो मेरे को प्लीज याद करना। और हाँ, ये फ्रेंड तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। और हाँ, कभी भी आंटी के लिए मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मेरे को हमेशा याद करना।